अब सुनिए। तो हार्मोनिक्स कंपाउंड में मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है और कोई टॉपिक नहीं है जो कि आ रहा है। क्वेश्चन आपने देखा था क्या वापस? मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला, मैंने आपका डॉक्यूमेंट नहीं देखा। यस मैम, वो रिएक्शंस वाला देखा था मैंने और सर से वापस पूछा था, तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है आपके? बहुत सिंपल है हार्मोनिक्स कंपाउंड में स्कोर करना। व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है आप सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लीजिए, दैट्स इट। और कोई टॉपिक बाहर से नहीं है, ठीक है। एक लास्ट चैप्टर जो बच गया है, एनवायरमेंट वाला वैसे बचा है, ठीक है, एनवायरमेंट का। बट एनवायरमेंट वाला जैसे मैंने बोला अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। तो ऑफिशियली ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। उसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट नहीं आ रहा है, कलरफुल वर्ल्ड के जो एप्लीकेशंस हैं वो सब आ रहे हैं। तो मैं आज ले रही हूँ ऑफिशियल लास्ट चैप्टर क्लास का। जिनका जो रह गया ऑब्वियसली हम वापस रिपीट मोड पे चलाएंगे, बट ऑफिशियल क्लास का जो लास्ट चैप्टर है वो अपने शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर में मैं वो करवा रही हूँ, आपको बुक में से वही वही पढ़ने हैं और इनकी थ्योरी अच्छे से याद करनी है। ये फिनोमिनन है जो मैं समझा दूंगी और उसकी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म या थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, उससे पहले मुझे बताइए आप जो अभी प्रेजेंट है सब स्टूडेंट्स, उन सब में से रिफ्रैक्शन सबने अटेंड कर रखा है? रिफ्रैक्शन लाइट वाले चैप्टर में, बेंडिंग ऑफ लाइट यस मैम। अटेंड कर रखा है? ओके, वेदांश आपने नहीं कर रखा ना शायद? वेदांश यस मैम। नहीं कर रखा मेरे ख्याल से। मैं आपने नहीं कर रखा ना रिफ्रैक्शन अटेंड, लाइट वाला चैप्टर थोड़ी किया था। नो मैम। ठीक है, एक छोटा सा फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन जो मैं अभी समझा रही हूँ वेदांश, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके, ठीक है। बाकी सबका भी एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, आपने लाइट वाला चैप्टर वैसे तो पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है। जैसे कि हम एक, मान लीजिए नीचे की तरफ पानी है, वाटर है, और ऊपर की तरफ एयर है, और ये जो लाइन है ये उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। मतलब यहाँ पे जस्ट नीचे पानी है, इससे जस्ट ऊपर एयर। तो इसको आप जानते हैं, लाइन को अपन कहते हैं इंटरफेस। अपने इसको कहते हैं मीडियम है, ये अलग अलग, ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम, दोनों को अलग करने वाला इंटरफेस। अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं कोई लाइट यहाँ से फेंकूं, जैसे मैंने लाइट की एक रे ऐसे फेंकी, इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। तो आप जानते हो हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये होता है नॉर्मल। क्या होता है ये? नॉर्मल। तो फिजिक्स क्या कहता है कि जब भी आप कोई इंसिडेंट लाइट फेंक रहे हो, तो जानी तो ये सीधी सीधी चाहिए, पर ये ऐसे जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल गया। मैंने हवा से फेंकी थी, यहाँ आते ही पानी में एंटर कर गई। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही लाइट का रास्ता बदल जाता है। तो अब लाइट ऐसे तो नहीं जाएगा, तो अब कैसे जाएगा? मैम वी शेप बन जाएगा ना, वी शेप बन जाएगा। नहीं, वी शेप नहीं, वो रिफ्लेक्शन होता है। सुनो, इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा डेंसर है। एक तरफ हवा है, एक तरफ पानी है, ठीक है। रेयरर क्या है, देखो याद रखो हमेशा, ठीक है। सॉलिड जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो एयर यानी कि गैस, वाटर यानी कि लिक्विड। ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ज्यादा डेंसिटी किसकी है? वाटर। वाटर की। तो आप कहेंगे ये डेंसर वाटर, है। लिक्विड। और दूसरा जो है उसे कह देते हैं रेयरर। तो जब भी कोई दो मीडियम दे रखे हो तो आपको बताना पड़ता है कौन रेयरर है, कौन डेंसर है, ठीक है। तो पानी और हवा को लो, पानी ज्यादा डेंसर है, एयर ज्यादा। तो लाइट वाले चैप्टर में आप सबने सीखा है, जिन्होंने नहीं सीखा मैं वापस सिखाऊंगी इस चैप्टर में, कि जब भी लाइट
रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर। डेंसर मतलब ऐसे समझो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स ज्यादा है, यहाँ पे मुसीबतें ज्यादा है। जब आप एक रास्ते में चल रहे हो वहां मुसीबत ज्यादा होती है, तो आपकी रोड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वैसे तो ये लाइट ये जो आई है ये सीधी सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी निकल नहीं पाती, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो लाइट जो है ये इसके बजाय थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है, यानी जानी तो ऐसे चाहिए थी और ये थोड़ी सी बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो गई। इसको कहते हैं नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाना। नॉर्मल मतलब ये लाइन इसकी तरफ आ जाती है थोड़ी सी, डेंसर मीडियम में एंटर कर। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब मान लीजिए ऊपर पानी है, नीचे एयर है, ये इंटरफेस, मैं फिर से लाइट फेंक रही हूँ। अब लाइट एंटर कर रही है डेंसर से रेयरर, यानी ट्रैफिक एकदम क्लियर हो गया तो स्पीड और बढ़ जाएगी। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। लाइट जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्योंकि रेयरर मीडियम में एंटर करेगी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये अब दूर कैसे जाएगी जाएगी? नॉर्मल से। एग्जैक्टली, तो ये नॉर्मल से ऐसे दूर चली जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर उससे भी दूर चली, अवे फ्रॉम नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने पे वेलोसिटी बदलने की वजह से, मीडियम में बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल गई, उसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी फिनोमेनन को फिजिक्स में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं जी? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे सारे Refraction. टॉपिक्स रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ये हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने फिर भी छोटा सा रिकैप दे दिया ताकि आपको वापस से याद। बताइए गुंजन, ऋषभ, याद आ गया रिफ्रैक्शन? Yes, यस ma'am. मैम। Okay, cool. Now let's begin the first topic. ठीक है, इस चैप्टर का एक्चुअली सेकंड हाफ वाला पार्ट आ रहा है, फर्स्ट वाला कट हो चुका है। अब एनसीईआरटी पढ़िए तो वही वही टॉपिक पढ़ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है प्रिज्म। आप सबने नाम सुना होगा, आप सबने लैब में देखा होगा, आप गए हैं तो। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है? एक 3D ट्रायंगल समझ लो। 3D ट्रायंगल, तो 3D ट्रायंगल मतलब क्या? 3D ट्रायंगल मतलब समझो आपके पास एक ट्रायंगल है, उसको थोड़ा सा खींच दिया, वो 3D हो गया है। 3D, जैसे कि आप बचपन में जैसे ड्राइंग बनाते थे, है ना? तो बचपन वाली ड्राइंग याद है जिसमें आप ऐसे हट बनाते थे, ऐसे हट बनाते थे। तो बस इस हट वाले पार्ट में आप ये नीचे वाला पोर्शन हटा दीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट कर दीजिए, ऐसे। तो ये है एक प्रिज्म। आप समझ गए? अगर मैं बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूंगी तो एक तरफ से तो ट्रायंगल दिखाई देगा, पर 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D मतलब उसको खींच दीजिए तो उसमें थोड़ी और भी सरफेसेस, तो कुछ इस तरह का होता है प्रिज्म। प्रिज्म कांच का बना, ग्लास का बना हुआ होता है। इसके कितने सरफेस होते हैं देख लेते हैं, इसके कितने सरफेस एरियाज, ठीक है, यानी इसके कितने फेसेस हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए एक फेस तो ये हो गया और एक फेस पीछे वाला, मतलब 3D है ना, तो एक आगे वाला ट्रायंगल, एक पीछे वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दो फेस ये हो गए, यानी मैं कहूंगी दो तो ट्रायंगुलर फेसेस हैं इसके, या सरफेस बोल देती हूँ, ज्यादा सिंपल है। दो तो ट्रायंगुलर। अच्छा, अब और क्या है? अभी एक्चुअली 3D होता है स्ट्रक्चर, है ना? तो अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा 3D दिखाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर होता है, तब क्या होता है? एक इसके नीचे की तरफ ये वाला, ये एक रेक्टेंगल होता है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये है थर्ड फेस। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ऐसे दो ट्रायंगल है तो इसके बीच में इस तरफ ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, 4। और ये जिस तरफ है उसके जस्ट पीछे की तरफ, पीछे घुमाऊंगी तो उस तरफ भी, मतलब एक ये और इसके पीछे ऐसे। तो एक ये वाला, इसको हटाएंगे तो इसके पीछे वाला, तो 4 और इसके पीछे वाला 5। तो टोटल बताइए प्रिज्म के कितने फेस हो गए? टोटल कितने हो गए फेसेस? 5. 5. हो गए। तो इसे समझिए, ऐसा समझिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो 2D स्ट्रक्चर। अब ऐसे समझिए आप ट्रायंगल को थोड़ा सा खींच रहे, फिर वो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है प्रिज्म। ड्रॉ करते टाइम, अभी जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम ट्रायंगल ही दिखाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे वी कैन ओनली शो ट्रायंगल।
बट समझने के लिए आपको ये बता दिया है। अब आप याद भी रख सकते हैं कि एक प्रिज्म के अंदर दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं और 3 कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस। रेक्टेंगुलर सरफेस को लेटरल सरफेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेटरल सरफेस। समझ गए कैसे, एक नीचे की तरफ जो होगा इसका, एक ये दो ऐसे ट्रायंगल ऐसे इंक्लाइंड है, इसके इस तरफ वाली दीवार और एक पीछे वाली, तो टोटल 3 रेक्टेंगुलर प्लस 2 ट्रायंगुलर, तो टोटल 5 फेसेस होते हैं। बोले समझ में आ रही क्या बात? आपको क्या मैम ये होता क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। ये प्रिज्म जो होता है, ठीक है, इस प्रिज्म की क्या खास बात होती है? अब मैं प्रिज्म को दिखाऊंगी तो मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रायंगल से, आप भी एग्जाम एक ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं। इसका एक सरफेस, समझ गए, ये पूरा प्रिज्म है। तो मैं देखना चाहती हूँ उसके अंदर लाइट कैसे जा रही है, तो मैं उसको एक कोने से देखूंगी। ये ऐसे प्रिज्म पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से देखूंगी, यहाँ से, तो यहाँ एक ट्रायंगल, तो हम सामने ट्रायंगल बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लीजिए इस पे लाइट फेंकूं, यहाँ से मैं लाइट फेंक, तो मान लो एक रे ऐसे जा रही है, ऐसे, ये मैंने इस पे लाइट फेंकी, ये रे है, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। मैं कहां से फेंक रही हूँ, एयर से, हवा से। अंदर क्या है पूरा, अंदर है पूरा ग्लास यानी कांच, यानी लाइट सॉलिड हाँ एग्जैक्टली, दूसरे मीडियम में एंटर कर। फिनोमेनन, रिफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेनन, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे एक से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट की बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग कैसे दिखाओगे, पहले नॉर्मल बनाओ, तो मैं एक रेड पेन से इसका नॉर्मल बना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो जूम कर, तो मैंने इसका ये बना दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लाइट जो थी वो जानी तो कैसे चाहिए थी, ऐसे चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल की बताओ तरफ बेंड होगी या अवे। एयर कैसा है, रेयरर, ग्लास कैसा है, डेंसर। बताइए लाइट क्या मैम हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे निकलेगी। ठीक है, इसका ये वाला पाथ एक बार मैं इरेज करिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और डायग्राम भी। तो ये ऐसे आई थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो बेंड हो गई। अच्छा आपने पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, उस एंगल को क्या कहते हैं, उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो निकलेगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एंगल आए, अब ये रे ऐसे निकल गई, अब यहां से वापस बाहर निकल रही, वापस बाहर मतलब ग्लास से फिर से एयर में जा रहा है, इस बार डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो बताइए अब क्या होगा, अब बताइए अब क्या होगा, Away from टुवर्ड्स द normal. नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल। बिल्कुल इस पॉइंट पे इसका पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा ना रेड पेन से, रुको मैं ब्लैक से कर देती हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं नॉर्मल, तो मैं जो है यहाँ पे ऐसे नॉर्मल दिखा दी, ये इसका नॉर्मल। अब लाइट जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये नॉर्मल से जो है और भी दूर चली जाएगी, तो ये लाइट फिर से ऐसे चली, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, लाइट ऐसे चली, ऐसे चली गई यानी आप समझे प्रिज्म, प्रिज्म क्या काम आ रहा है, मैं प्रिज्म के अंदर से रिफ्लेक्शन करवा रही हूँ, लाइट को बेंड करवा रही हूँ, ठीक है। फिर से सुनिए, इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्रैक्शन क्योंकि मीडियम चेंज, बाहर था एयर, अंदर है ग्लास, कंपेयर करोगे एयर रेयरर, ग्लास डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, फिर वापस बाहर आ रही है, डेंसर टू रेयरर, अब इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, जाना सीधा था और अवे चली गई, तो ये ऐसे निकल, अब जो ये निकली है, ठीक है, और
जो रे निकलती है उसको क्या कहते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दो PQR दे दो, चलो इसको दे दो S। तो RS क्या है, बाहर आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, ये क्या होता है, एंगल एंगल R। ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of reflection. रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो वापस बाउंस बैक हो जाती है, वो अलग फिनोमेनन है, ये अलग फिनोमेनन है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बार ध्यान से देखना इस टाइम, अगर मैं यहाँ पे प्रिज्म नहीं रखती, इस प्रिज्म को हटा दे और मैं लाइट ऐसे ही फेंकती ऐसे, और यहाँ पे प्रिज्म हटा दे, तो लाइट बेंड नहीं होती, तो लाइट सीधा 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 निकल। तो अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो देखना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन निकल जाती। सही कह रही हूँ क्या, ये ऐसे निकल जाती, यस मैम। जैसे आई ऐसे निकल जाती, यस मैम। ठीक है। लेकिन ये ऐसे गई नहीं, तो एक बार डॉटेड से बनाया। एक्चुअली कैसे निकली, ऐसे ऐसे और ऐसे, दो बार रिफ्रैक्शन हो गया, दो बार रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। तो अब तो ओरिजिनली ऐसे निकल गई। अब मैं इसका रास्ता ट्रेस करना चाहती हूँ, तो उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, ये यहाँ से शुरू हो रही है, इसको पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, एक्सटेंड किया। जब मैंने इन दोनों को एक्सटेंड किया तो देखिए ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, ये वाला, ये वाला। ये कौन सी रे है, जो बाहर आ रही है, बाहर जो रे आती है उसको क्या कहते हैं, बाहर जो रे आती है उसको, रिफ्लेक्टेड रे। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये इंसिडेंट है, ये एक बार रिफ्रेक्ट हो गई, अब ये फाइनली प्रिज्म से बाहर आ रही है, इसका एक अलग से नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं एमर्जेंट रे। एमर्ज मतलब बाहर आना, तो एमर्जेंट रे कहते हैं इसको, ठीक है। एमर्जेंट रे को मैंने पीछे किया और इंसिडेंट लाइट को भी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये वाला एंगल देख पा रहे हो सारे, इन दोनों को पीछे मिलाऊंगी तो एक एंगल बनेगा, इस एंगल को कहते हैं एंगल डी। एंगल डी का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाए। वो सीधा सीधा जा रहा था, रास्ते में बहुत पत्थर थे, तो वो ऐसे घूम गया, यानी वो अपनी जगह से डेविएट हो। डेविएशन इज एन इंग्लिश वर्ड, सिंपल लिटरल मीनिंग है इसका अपनी जगह से हट जाना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिज्म नहीं रखती तो ये सीधी सीधी चली जाती, लेकिन अगर प्रिज्म रखा है तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली ऐसे निकल रही इमरजेंट। ये दोनों लाइंस एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से पीछे जोड़ रही, तो ये इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको ही कहते हैं एंगल डी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन को सीखने के लिए हमने प्रिज्म के थ्रू ये पूरी लाइट पास कर दी है। बोले समझ में आया क्या, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ऋषभ समझ में आ गया? फिर से बताऊं एक बार, ऋषभ अच्छे से देख ले डायग्राम, बता ऋषभ। यस मैम। आ गया समझ में? ओके ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम अभी बनाओगे क्या, अदरवाइज मैं आपको ये तो फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप उसको देख के बना लेना उसमें, ठीक है ना। देखो क्या करना होता है, जैसे एग्जाम में बनाना आ गया, बनाना तो यही है, थोड़ा सा और फैंसी बनाना, अब सबको नामकरण कर दो, फिर यहाँ पे सब कुछ लिख दो, जैसे PQ इंसिडेंट रे, RS इमरजेंट रे, एंगल I इंसिडेंट एंगल R रिफ्लेक्शन एंगल, और सीधा आता है कि एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन। अब क्या कहेंगे, इमरजेंट रे को बैकवर्ड्स लीजिए और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए अगर प्रिज्म नहीं होता। जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वो उसका जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब अपनी जगह से हिल जाना। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइन, ये रे बढ़िया ऐसे निकल जाती, पर मैंने प्रिज्म लगाया तो ये रे ऐसे निकल,
ऐसे निकल रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उतना ही तो डेविएट हो गई मेरी रे। तो ऐसे तो एंगल निकल नहीं रहा, इसको पीछे लाके इससे ऐसे मिला दी, तो इनके बीच का जो एंगल है वही है एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म में पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। एक और बात याद रखिएगा, एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको कहते हैं ए। ये भी याद रखना, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अलग अलग एंगल के प्रिज्म अवेलेबल होते हैं लैब के, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसका पूरा डायग्राम विद लेबल आपको फोटो सेंड कर दूंगी अभी ग्रुप में, आप इसको देख के एक साफ सुथरा डायग्राम बना, पेंसिल से बनाएंगे ऑब्वियसली, स्केल यूज करेंगे क्योंकि हम एंगल्स बना, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है, अंदर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, सब कुछ। हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इधर पढ़ने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जब प्रिज्म में से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है वो तो पता चलेगा, पर जब हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं प्रिज्म से तो क्या होता है, क्या होता है व्हाइट लाइट जब पास करवाते हैं? 7 कलर दिखते हैं, एग्जैक्टली 7 कलर दिखते हैं मैम वो रेंज में। अगला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अच्छे से समझ लेना। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का क्या मतलब, देखिए जब भी आपके पास अब प्रिज्म कैसे काम करता है वो तो आपने समझ लिया। अब हम डायरेक्ट, मेरे पास एक प्रिज्म, मैंने इसमें से लाइट पास करवाई है, मैंने इसमें से लाइट पास करवाई, पर कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं, मैंने व्हाइट लाइट पास करवाई। अब व्हाइट लाइट क्या होती है वो बताते थे। मैंने व्हाइट लाइट पास कर, प्रिज्म की खास बात क्या है, ऐसा समझिए प्रिज्म एक मैजिक टूल है। प्रिज्म सेट करते हैं और उसमें से व्हाइट लाइट जब पास करवाते हैं, रिफ्रैक्शन और तो होता है, लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट पास करवा रहे हो तो लाइट की बेंडिंग तो होगी, ऑब्वियसली होगी, वो हमने पहले ही पढ़ लिया, वो तो है मेरे दिमाग। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करवाएंगे तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स है जिससे मिलके बनी हुई व्हाइट लाइट उनको अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देना यानी कि स्प्लिटिंग कर देना। तो अगर मैं व्हाइट लाइट यहाँ से पास करवाऊंगी तो प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट लाइट जिससे बना हुआ है उन रंगों को अलग अलग कर देगा। आप जानते हैं व्हाइट लाइट, बताइए कितने कलर से बनी हुई होती है व्हाइट लाइट? 7 7 कलर्स। 7 कलर से बनी हुई होती है, इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या है? देखिए नहीं, ये तो और भी खोटा जवाब है, ठीक है ना। व्हाइट लाइट जो होती है ना वो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कलर से बनी हुई, कलर्स नहीं बोलते, कंपोनेंट्स बोलते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाखों कंपोनेंट्स, लेकिन उसमें से 7 रंग ही हैं जो आपकी और मेरी आंखें देख पाती है। तो इस वजह से आपको और हमको लगता है कि वो 7 कलर्स विजिबल है, क्योंकि वो 7 कलर ही विजिबल होते हैं, बाकी कलर्स विजिबल नहीं। अगेन कलर्स नहीं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब आप सही से बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करवाते हैं, मैम पर प्रिज्म की खास आपने बात क्या पूछा तो होती है? कलर ही था ना। हाँ कलर ही पूछा था, ठीक है चलो मान लिया भाई तेरी बात, ठीक है मैम माफ करो। हाँ जी, तो मैम बाकी कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते तो पता कैसे चला कि वो होते हैं? इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इस टाइप की वेवलेंथ्स को भी ट्रेस कर सकते हैं जो हमको नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो तरह तरह की रेडिएशंस वगैरह लगा के उनका पता लगाया जाता है। एक्चुअली देखो, यस मैं मैम। क्यों नहीं बोल रही हूँ कलर, कि अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कलर कुछ नहीं होता, फिजिक्स में होता है वेवलेंथ कितनी, रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है उससे रेड की पहचान होती है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी अपनी वेवलेंथ, ठीक है, तो उससे पहचान पाते हैं कि और भी दूसरे कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसमें एंटर किया इसने इसको स्प्लिट कर दिया, इसने इसको तोड़ दिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिससे ये बना हुआ। तो प्रिज्म 7 रंगों को स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट से। याद रखिएगा जो सूरज से धूप आती है यानी कि जो सनलाइट होती है वो भी व्हाइट लाइट होती है, वो भी कैसी होती है, व्हाइट लाइट।
उसको भी व्हाइट लाइट माना गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रिज्म क्या है, दिस अ टूल। जब आप इसमें से व्हाइट लाइट पास करवाएंगे, ये बेंडिंग तो दिखाएगा नो डाउट, बट ये इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर, आपको 7 कलर्स नजर आए। इसी स्प्लिटिंग के फिनोमिनन को डिस्पर्जन कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं, डिस्पर्स कर दिया, तो डिस्पर्जन। अच्छा, खास बात क्या होती है जी, ठीक है, कि इसने जब इसमें से लाइट को ऐसे बेंड किया, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली नहीं, गलत डायग्राम, एक्चुअली ऐसे होता है। व्हाइट लाइट पास करवाई, पहले अंदर बेंडिंग भी तो होगी ना, मैंने पहले स्प्लिट, तो बेंडिंग होगी। अब बेंडिंग कैसे होगी वो बताने की जरूरत नहीं, ऐसे बेंड होगी। अब यहाँ से निकलने वाली है व्हाइट लाइट, लेकिन निकलने से पहले प्रिज्म ने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे दिखाई देते कलर्स, यानी आपने एक तरफ से लाइट पास करवाई प्रिज्म के, आपको दूसरे तरफ रंग दिखाई देंगे, 7 कलर्स। ये है परफेक्ट डायग्राम, मैंने गलती से अंदर बना दिया था, तो ये कलर्स दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो कलर्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि किसी भी सीक्वेंस में पड़े हुए, इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, ये उसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। अगर मैं इन सबको यहाँ पे ऐसे देखूं, ठीक है, इन सबको मैं यहाँ पे ऐसे देखूं, ठीक है, तो ये एक फिक्स सीक्वेंस में मिलते हैं। सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा क्या, कौन सा कलर मिलेगा, वायलेट। वायलेट, फिर आपको क्या मिलेगा, इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो, फिर क्या मिलेगा, ब्लू, 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 फिर ग्रीन, 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 फिर येलो, ऑरेंज, 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 रेड। 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 सबको पता है ट्रिक है विबग्योर। ये इसी सीक्वेंस में मिलेंगे, आप छोटा प्रिज्म यूज करो, बड़ा लगा लो, कोई भी प्रिज्म यूज कर लो, ये इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। फिर से सुनिए, प्रिज्म एक टूल है, इसमें से जब व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, ऑब्वियसली बेंडिंग वगैरह तो दिखाता ही है, इन्हें व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर कांस्टेंट कलर्स में, एंड 7 कलर्स वुड बी विजिबल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, इस फिनोमेनन में ये विबग्योर के फॉर्म में नजर आए। थोड़ा बहुत बेसिक मैम, नॉलेज होना चाहिए भी। हाँ जी, पूछिए प्लीज। अगर रेनबो मैम होता है तो मैम रेनबो में 7 कलर दिखते हैं, तो मैम वो कैसे आते हैं फिर? तो मैम उसमें भी ये भी आपके सिलेबस, डिस्पर्जन होता है। जी बिल्कुल, ये उसी का ही वो है, एप्लीकेशन है, वो भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, आज की क्लास। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ओके, सुनिए, अरे सॉरी, या आप सही कह रहे थे, रेनबो में भी कुछ इस तरह का ही फिनोमेनन होता है, डिस्पर्जन ही होता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है ना, ओके, पहले मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस मैम, ओके, यस अब मैम। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि डिस्पर्जन चलो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसी फिक्स पैटर्न में होता है हर बार डिस्पर्जन, ये विबग्योर ही क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन सुनिए, देखिए आप जानते हैं कि चाहे कोई भी कलर हो, आप जानते हैं सब वेव के फॉर्म में चलता है, और हमने क्लास 9 में पढ़ा है, वेव के अंदर होती है वेवलेंथ, तो हर एक वेव की वेवलेंथ होती है, और जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। ऐसा समझो, देखो आप फिजिक्स की भाषा में ना रंगों को रंगों की तरह ट्रीट, आप ऐसे समझिए हर एक कलर एक वेव है, और आपने साउंड वेव पढ़ रखी है 9th क्लास, जैसे साउंड वेव में आपने पढ़ा था ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्रेस्ट और ट्रफ मिलके वेवलेंथ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऐसे मानिए कि ये सब कलर्स एक एक वेव, इन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ है, इन सब की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि जो वेवलेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो अपनी जगह से ज्यादा भटक जाएगा या कम भटकेगा, सोच के देखिए क्या होगा, कम भटकेगा।
वेलोसिटी तेज होगी तो तुरंत निकल जाएगा, डेविएशन होने का टाइम नहीं। ध्यान रखना कि ये फिक्स पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ। कितना याद रखना, रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ यानी सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट की जो है वो मिनिमम वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका वेवलेंथ सबका फिक्स है, तो ये फिक्स है कि भाई रेड जो आएगा वो कितनी बेंडिंग दिखाएगा, अच्छा सबसे कम बेंडिंग रेड दिखाएगा, उससे ज्यादा ऑरेंज, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ये। अब देखो ये सब की सब रेज हैं, ये सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर। तो पूछ ले कि बताइए रीजन क्या है डिस्पर्जन का, या ये फिक्स कलर में क्यों रहते हैं हमेशा, इसका रीजन क्या है कि आप कैसे समझाएंगे, ये जो कलर है ये वेव की तरह है, तो वेव जब वैक्यूम यानी कि अगर स्पेस से ट्रेवल कर रही है, जब स्पेस में ट्रेवल करती है तब तो इन सब की वेलोसिटी एक बराबर, लेकिन जैसे ये किसी मीडियम में एंटर कर जाती है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर या यहाँ पे प्रिज्म में एंटर, तो इनकी वेलोसिटी अलग अलग। कैसे पता चलेगा, वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे कम बेंड हो, यानी सबसे कम डेविएशन। तो क्योंकि विबग्योर में रेड सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है तो सबसे कम बेंड हो रही है, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो। इस वजह से आप कोई भी प्रिज्म यूज कर लो हमेशा फिक्स पैटर्न में ही स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअली देखो ये प्रोपोर्शनल कैसे निकाला, इसके पीछे का भी फॉर्मूला है, बट उतना है नहीं आपके सिलेबस। अब इतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत है। इसकी लैंग्वेज वो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर, इस चैप्टर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर की लैंग्वेज याद होनी चाहिए आपको ऐसे। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे पोर्शन के थ्योरी जो है वो मैं नोट्स के फॉर्म में बना के आपको सेंड कर, वो लिखना भी है और याद भी। तो इससे प्रूव हो जाता है कि डिस्पर्जन जो है वो फिक्स होता है इसी कलर। बोले समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलिए ऋषभ Ma'am. कैसे, मैथ्स की क्लास है क्या? हाँ जी पूछिए। यस मैम। मैम सनलाइट वाइट लाइट होती है तो वो रेड कैसे दिखती है, मतलब रेड ऑरेंज? बिल्कुल, उन सब के अलग अलग रीजंस हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे। देखो आज तो मैं पढ़ा रही हूँ डिस्पर्जन, एक और टॉपिक आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो भी एक फिनोमिनन है। स्कैटरिंग की वजह से आपको दिखाई देता है स्काई का कलर सनसेट और सनराइज के टाइम रेडिश ऑरेंज, सॉरी रेडिश ऑरेंज, और नॉर्मल टाइम में ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो वो सनलाइट की वजह से नहीं, वो भी एक फिनोमिनन हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो अलग है। दोनों अलग अलग होते हैं, बच्चे अक्सर क्या दोनों को मिक्स करते हैं। तो बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, आप पहले ये पढ़िए, इससे रिलेटेड सारे फिनोमिना, अगली क्लास में स्केचिंग उससे रिलेटेड फिनोमिना, दैट्स इट, इतना ही आपका चैप्टर। ठीक है, तो मैं स्केचिंग भी पढ़ाऊंगी, आप जो पूछ Yes, रही हो ma'am. वो स्केचिंग ऑफ लाइट है, अभी अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऋषभ ऐसा करिए, अभी आप अब लीव हो जाइए, मैं वैसे भी मीटिंग ऑफ करके नई मीटिंग शुरू करती हूँ, वापस से एक 40 मिनट्स की रिकॉर्ड कर देते, आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ऋषभ, थैंक यू मैम। ब्रेक जरूर लेना प्लीज, ठीक है ना यार, बड़ी मेहनत लग रही है ये सब रिकॉर्डिंग और में। ओके चलिए, तो ऐसा करते हैं, मीटिंग एंड ही करनी पड़ेगी है ना। हाँ मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप वापस से रिज्वाइन कर लीजिए सब, ठीक है। Yes, ma'am.